Okay, now first of all we are going to study about metal एक्सेस डिफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखना इसमें, जो हमने ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो इनका रेशियो होता है वो सिमिलर नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन्ड रहती है। ओके, वो डिस्टर्ब नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस देयर उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा इस पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस के अंदर। ठीक है, दो दे डू नॉट हैव द सेम रेशियो, देन ऑल्सो जो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो कैसे मेंटेन रहती है। अब देखो, पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और उसमें मैंने आपको बताया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी कि यहाँ पर आपका कैटायंस जो हैं वो एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, मींस कैटायंस आर मोर देन द एनायंस। इसमें जो हम पहला पढ़ेंगे दैट इज़ एनायन वैकेंसी की वजह से। ठीक है, एनायन वैकेंसी का मतलब क्या है, अब हम हमारे पास देखो यहाँ पर एक क्रिस्टल लैटिस है। ये कौन कौन से क्रिस्टल लैटिस में ये वाला डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, NaCl, KCl, देन इज़ LiCl। तो हम इसमें से कोई सा भी एक ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं हम इसमें। अब हम मान के चलते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्रिस्टल लैटिस ले लिया जिसमें अब आपका NaCl का जो रेशियो है दैट इज़ कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अभी इसमें देखो आप रेशियो देखो, Na2Cl विल बी 1 2 3 4 5 6 रेशियो 6। अब इसका क्या नाम है, यहाँ पे क्या करना है हमें, एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी का मतलब है हम किसी भी तरीके से Cl को यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, तरीका आपका नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इस डिफेक्ट में होता क्या है। ओके, फिर भी मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे। ये जो आपका क्रिस्टल लैटिस है इसके ऊपर से हम लिक्विड सोडियम जो है, जब वो उसकी लिक्विड स्टेट में वेपर फॉर्म में उसके ऊपर से पास करवाएंगे। जब वेपर फॉर्म में उसके ऊपर से सोडियम पास होगा तो क्या होगा, सोडियम बीइंग पॉजिटिव ये क्या करेगा, एक क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब वो क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, विल लीव बिहाइंड अ वैकेंट स्पेस, और ये क्या हो जाएगा, एनायन यहाँ से चला जाएगा। जब एनायन यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा। ठीक है, देखो इस तरीके से क्या बताया मैंने आपको, हमने क्या करना है यहाँ से, अब वेपर फॉर्म में जब हमने सोडियम को इस क्रिस्टल लैटिस के ऊपर से क्या किया, पास ऑन किया, तो क्या हुआ, यहाँ पर कोई सा भी एक क्लोरीन आइटम आप निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये निकाला तो आप ये निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, अब आप एक क्लोरीन आइटम चला गया, बट जब क्लोरीन चला गया तो वहाँ पर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन भी तो आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी स्मॉल, तो वो आके क्या करेगा, इसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अब देखो इसका रेशियो क्या था, 6:6। अब यहाँ देखो सोडियम टू क्लोरीन रेशियो क्या हो जाएगा, सोडियम के कितने आयन्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 एंड 6, बट क्लोरीन के कितने आयन्स हैं, 5। तो क्या हो गया, अब देखो जहाँ पर रेशियो सेम नहीं है वहाँ पर जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू दैट इज़ एनायन वैकेंसी की वजह से, उसको हम कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एनायन की वैकेंसी हो गई तो यहाँ पर जो मेटल है आपका अब वो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है, बट अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रहेगी। यहाँ देखो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज काउंट करो, पॉजिटिव चार्ज काउंट करो अब आप 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब नेगेटिव चार्ज काउंट करो 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज होता है, अगेन ये क्या हो गया, 6। तो +6 -6 क्या हो गया, अब चार्ज दोनों के सेम है, इसीलिए जो इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिस्टर्ब्ड जो आपका कैटायन एनायन का रेशियो है। ओके।